नमस्कार प्यारे बच्चों, आज का हमारा क्वेश्चन है फाइल से आप क्या समझते हैं। फाइल निर्माण के सिद्धांत व लाभों का वर्णन करें। बच्चों, फाइल से क्या समझते हैं ये क्वेश्चन पहले आ चुका है, इसका आंसर भी दिया जा चुका है। यानी क्या होता है कि सामान्यतः व्यावसायिक कार्यालयों में सूचनाएं एकत्रित करने के लिए अनेक पत्र, बिल, रिपोर्ट, रसीदें, अनुबंध पत्र, स्टॉक रजिस्टर या आदेश पत्र या वेतन लेखा यानी जितने प्रकार के कागज़ों का प्रयोग किया जाता है या जिनको सूचनाओं के तौर पर जिन कागज़ पत्रों को तैयार किया जाता है उनको सुनियोजित और संभाल कर रखने की प्रक्रिया ही फाइलिंग विधि है। अब है फाइल निर्माण के सिद्धांत, यानी फाइल बनाते समय कौन कौन से सिद्धांतों को लागू करना चाहिए। सबसे पहले बच्चों, सरलीकरण। क्योंकि फाइल बनाने का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि हम पत्रों को आसानी से और सरलता से प्राप्त कर सकें, तो इसीलिए हमें फाइल बनाते समय सरलीकरण सिद्धांत का प्रयोग करना चाहिए। यानी फाइल बनाते समय इस बात का ध्यान रखें कि किसी भी कागज़ पत्र, परिपत्र, बिल आदि को प्राप्त करने में ज़्यादा कठिनाई ना हो। और फाइल बनाने का मुख्य उद्देश्य भी यही होना चाहिए कि फाइल विधि सरल हो, सूचना को आसानी से प्राप्त किया जा सके। उसके बाद दूसरा सिद्धांत है बच्चों, स्थान प्रबंध। यानी जो कर्मचारी होते हैं, अधिकारी होते हैं या जो प्रबंधक होते हैं, उनको फाइल बनाने से पहले इस बात का निर्णय ले लेना चाहिए कि हमें ये जो रिकॉर्ड रखना है ये कितने समय तक संभाल कर रखना है, और उसके पश्चात उन रिकॉर्ड्स को, उन पत्र परिपत्रों को नष्ट कर देना चाहिए ताकि उसके स्थान पर नए पत्र परिपत्रों और रिकॉर्डों को रखा जा सके और स्थान की उचित व्यवस्था बनी रहे। क्योंकि जितना ज़्यादा रिकॉर्ड लंबे समय तक संभाल कर रखेंगे, फाइलें बहुत ज़्यादा होती चली जाएगी और वो बहुत ज़्यादा स्थान को घेरेगी, जिससे अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसलिए दूसरा सिद्धांत ये है कि स्थान का प्रबंध सही तरीके से होना चाहिए। तीसरा है फाइल प्रबंध। फाइलों को समय पर प्राप्त करने के लिए फाइल का प्रबंध करना अति आवश्यक होता है। प्यारे बच्चों, यदि फाइलों की संख्या अत्यधिक होती है, यानी कि जो बड़े बड़े ऑफिस होते हैं उनमें फाइलों की संख्या ज़्यादा होती है, तो उस स्थिति में क्या करना चाहिए कि प्रत्येक फाइल को नंबर दे देना चाहिए। जैसे 1 नंबर फाइल, 2 नंबर फाइल, 3 नंबर फाइल, इस तरह से। तो जब फाइलों को निकाला जाए या पत्र परिपत्रों को किसी भी रिकॉर्ड के लिए ढूंढना हो तो आसानी रहे कि ये पत्र या परिपत्र हमें उस फाइल में 1 नंबर फाइल में या 2 नंबर फाइल में या 3 नंबर फाइल में मिलेंगे। तो और उनकी सारणी भी बनानी चाहिए। जब भी फाइल बनाते हों तो फाइल के बाहर इंडेक्स या सारणी ज़रूर बनानी चाहिए, जिससे ये पता लगता रहे कि इस विषय का पत्र इस नंबर पर है। उसके बाद है सुरक्षा का सिद्धांत। क्योंकि फाइल बनाने का मेन उद्देश्य या तो ये होता है कि पत्रों को आसानी से ढूंढा जा सके, या फिर ये होता है कि पत्र सुरक्षित रहे, यानी पत्र खराब ना हो। खराब कैसे हो सकते हैं? जैसे दीमक लग सकती है, चूहे कुतर सकते हैं, गल सड़ सकते हैं, क्योंकि कागज़ जो है वो अगर पानी लगता है तो गल जाता है या सड़ जाता है। कई बार आगजनी से जो है वो रिकॉर्ड नष्ट हो सकता है या चोरी भी हो सकता है। तो फाइल बनाते समय सुरक्षा का सिद्धांत भी लागू करना चाहिए, जिससे रिकॉर्ड को भविष्य के लिए सुरक्षित रखा जा सके। अब है बच्चों कि फाइलिंग के लाभ क्या है। अभी हमने सिद्धांत पढ़ा है कि भी फाइल बनाते हुए ये सिद्धांत अपनाने चाहिए। अब लाभ क्या है, फाइलिंग विधि क्यों अपनाई जाती है किसी भी कार्यालय के द्वारा।
सबसे पहले समय की बचत। फाइलिंग विधि अच्छे ढंग से बनाएंगे तो उसमें जिस भी पत्र परिपत्र को ढूंढना होगा यानी रिकॉर्ड को ढूंढना होगा उसमें जल्दी से पत्र या परिपत्र या रिकॉर्ड मिल जाता है, समय की बचत होती है, निर्णय लेने में आसानी। यदि पत्र या परिपत्र जल्दी मिल जाते हैं तो किसी भी विषय पर निर्णय लेने में आसानी होती है, जल्दी से निर्णय लिए जा सकते हैं। उसके बाद है संदर्भ पत्रों की प्राप्ति में सहायक। कई बार बच्चों क्या होता है कि ऑफिस में जैसे पत्र आ जाता है पहले कि ये जानकारी हमें उपलब्ध करवाई जाए, और यदि उस जानकारी में विलम्ब हो जाता है, देर हो जाता है, तो फिर दोबारा जो पत्र आता है उसमें सारा जो मटेरियल होता है वो नहीं होता, यानी विषय सामग्री सारी नहीं दी जाती। सिर्फ ये होता है कि आपको हमने दिनांक इतने को पत्र डाला था, उस पत्र के अनुसार हमें सारी जानकारी प्राप्त करवाइए। तो फिर वो पत्र ढूंढना ज़रूरी होता है जो पहले वहाँ से आया है। तो इसीलिए फाइल बनाते हैं ताकि भविष्य में किसी भी पत्र परिपत्र की ज़रूरत हो तो उनको प्राप्त कर सके। विवादों में कमी। कई बार क्या होता है बच्चों कि फाइलों में महत्वपूर्ण दस्तावेज या जानकारी या पत्रों पर टिप्पणियाँ आदि लिखी होती है जो कि भविष्य में प्रमाणित करनी होती है। इनके द्वारा निर्णय लेने में आसानी होती है जिससे कि विवाद उत्पन्न नहीं होता। इसीलिए भी पत्रों को संभाल कर रखना चाहिए। पत्रों को निकालने में सुविधा। यदि फाइलिंग विधि अपनाई जाएगी किसी भी कार्यालय के द्वारा तो उस कार्यालय में पत्रों या रिकॉर्डों को निकालने में आसानी होगी, सुविधा होगी, जल्दी पत्र परिपत्र या रिकॉर्ड प्राप्त किए जा सकेंगे। उसके बाद है नियोजन में सहायक। यदि कोई भी कार्यालय पत्र परिपत्रों रिकॉर्डों आदि को संभाल कर रखता है तो भविष्य में वो अपने संस्था के लिए किसी भी प्रकार की प्लानिंग बनाता है तो जो पीछे जो पत्र परिपत्र या उसका जो रिकॉर्ड होता है वो प्लानिंग बनाने में उसको हेल्प करता है या मदद करता है, यानी उन पत्र परिपत्रों से प्लानिंग बनाने में मदद ली जा सकती है। इसलिए भी पत्रों परिपत्रों को संभाल कर रखना चाहिए। उसके बाद है उत्तर देने की सुविधा। यदि किसी भी ग्राहक ने या किसी भी ऑफिस से या दूसरे ऑफिस से किसी भी कार्यालय में पत्र आते हैं तो उन पत्रों को देखकर उस पत्र का जवाब देने में आसानी होती है, सुविधा रहती है। कई बार क्या होता है कि एक बार उत्तर दे दिया जाता है तो वो व्यापार की पहुंच से बाहर हो जाता है। जो भी कार्यालय उत्तर देता है यदि वो प्रति संभाल कर रखता है तो दोबारा उत्तर देने में उसको आसानी होती है। उसके बाद है पत्र व्यवहार। बच्चों कुशलता से और अच्छी प्रकार से जो फाइलिंग प्रणाली अपनाई जाती है उससे क्या है पत्र व्यवहार को सुचारू रूप से किया जा सकता है। ठीक अवसर या ठीक मौके पर उचित कार्रवाई की जा सकती है और अच्छा पत्र व्यवहार किसी भी व्यापारिक संस्था की प्रतिष्ठा में वृद्धि करता है। इसीलिए फाइलिंग कोई भी ऑफिस जो है वो फाइलिंग विधि को अपनाता है और उस फाइलिंग विधि से उसको लाभ भी मिलते हैं।